नूरी 1979 एक मासूम मोहब्बत की दर्द भरी दास्तान। हिमालय की हसीन वादियों में बसी एक छोटी सी बस्ती जहाँ कुदरत की खूबसूरती हर ओर बिखरी हुई है। इन्हीं हसीन नजारों के बीच पनपती है एक मासूम और पाक मोहब्बत की कहानी, नूरी और यूसुफ की कहानी। देखिए, एक मासूम मोहब्बत, दर्द और बलिदान की ये अमर कहानी फिल्म नूरी में। नूरी यश चोपड़ा द्वारा निर्मित 1979 की एक भारतीय हिंदी प्रेम कहानी फिल्म है और मनमोहन कृष्ण द्वारा निर्देशित की गई है। निर्देशक के रूप में यह उनकी एकमात्र फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तेकार मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत खय्याम ने और बोल जानिसार अख्तर के हैं। यह फिल्म सुपरहिट रही थी और 1979 में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी सफल फिल्म के रूप में रही थी। फिल्म की शुरुआत में भद्रवाह घाटी के कुछ लोग नूरी यानी कि पूनम ढिल्लों को याद करते हैं और अटकलें लगाते हैं कि नूरी नदी में कूदकर मर गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली। वे साईं जी यानी कि मनमोहन कृष्ण से पूछते हैं, साईं जी आपका क्या ख्याल है? साईं जी कहते हैं, कौन जाने किसने अल्लाह का कानून तोड़ा, अल्लाह जानता है। लोग पूछते हैं अब क्या होगा? साईं जी जवाब देते हैं, कुदरत अपना बदला लेकर रहती है। लोग भूल जाते हैं, बात का जिक्र तक नहीं होता, लेकिन कुदरत अपना काम करती रहती है, खामोशी से, किसी न किसी शक्ल में। साईं जी के पास बैठे लोग कहते हैं, कितनी मासूम थी, कितनी सुंदर थी, लोग तरसते थे उसे देखने के लिए। तभी यूसुफ नूरी की बातें सुनकर उन लोगों के पास आ जाता है और फिर नूरी के घर के पास जाकर उसे याद करते हुए उसकी यादों में खो जाता है। नूरी यानी पूनम ढिल्लों भद्रवाह घाटी में अपने पिता गुलाब नबी इफ्तेखार और अपने वफादार कुत्ते खैरू के साथ रहती है। नूरी बेहद खूबसूरत है, उसकी चर्चा पूरे गांव में होती है। उसकी मासूमियत और सुंदरता के किस्से लोग अक्सर क्या करते हैं, लेकिन नूरी का दिल सिर्फ उसके प्रेमी यूसुफ यानी कि फारूक शेख के लिए धड़कता है। वह यूसुफ से बेइंतहा मोहब्बत करती है और दोनों का प्यार घाटी की वादियों में गूंजता है। नूरी यूसुफ से कहती है कि वह उसके अब्बा यानी इफ्तेखार से मिलने जाए। यूसुफ उसके कुत्ते खैरू और उसके अब्बा से बात करने से डरता है। नूरी के अब्बा लकड़ी बेचकर गुजारा करते हैं। उनका एक दोस्त सेठ लाला करमचंद यानी कि मदनपुरी है, जो अक्सर उनके पास आता रहता है। लाला बहुत कंजूस आदमी है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। उधर गांव में बशीर खान यानी कि भरत कपूर नाम का एक आदमी रहता है, जो गांव की लड़कियों पर बुरी नजर रखता है। यूसुफ हिम्मत करके नूरी के घर जाता है और नूरी के अब्बा से मिलता है। वह कहता है, मैं फकीर मामा का बेटा हूँ और बशीर के कारखाने में काम करता हूँ। अब्बा चौंक कर कहते हैं, उस बदमाश बशीर के यहाँ? यूसुफ जल्दी से सफाई देता है, नहीं मैं तो सिर्फ वहाँ काम करता हूँ। अब्बा पूछते हैं, यहाँ क्यों आए हो? यूसुफ कुछ बोल नहीं पाता और यह कहकर चला जाता है कि फिर आऊंगा। बाद में नूरी के अब्बा नूरी से पूछते हैं तो उन्हें समझ आता है कि नूरी और यूसुफ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन नूरी और यूसुफ घाटी में मिलते हैं और अब्बा से हुई बातचीत के बारे में बात करते हैं। फिर नूरी मुस्कुराकर कहती है, अब्बा से मिलकर तो तुम्हें डर ही लग रहा था। यूसुफ ने सिर झुका लिया। क्या करता? नूरी कहती है, मैं तुमसे दूर नहीं, हमेशा तुम्हारे ही पास रहूंगी। यूसुफ भी नूरी के साथ गीत में कहता है, आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा। एक दिन जंगल में नूरी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी बशीर खान अपनी गाड़ी से वहां आता है और नूरी को देखकर रुक जाता है। नूरी घबराकर वहां से भाग जाती है। बशीर खान नूरी को देखकर अपने आदमियों से पूछता है, यह लड़की कौन है? आदमी जवाब देते हैं, यह गुलाब नबी की बेटी है। इसके बाद बशीर खान गुलाब नबी के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ, देख लेना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। गुलाब नबी को यह बात परेशान कर देती है। वह अपने दोस्त सेठ लाला करमचंद के पास जाता है और नूरी की शादी के लिए पैसे मांगता है और उसकी शादी जल्दी कर देना चाहता है, ताकि उस बशीर की उस नजर उसके ऊपर ना पड़े। लाला करमचंद बहुत कंजूस आदमी है, लेकिन जब गुलाब नबी अपनी बेटी की शादी का जिक्र करता है तो वह भावुक हो जाता है। वह न सिर्फ पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, बल्कि ज्यादा पैसे देने की भी पेशकश करता है। वह कहता है, बेटी की शादी धूमधाम से करना, नूरी सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी बेटी है। नूरी और यूसुफ शादी करने का फैसला करते हैं। शादी की तारीख पास आ जाती है और तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। बशीर खान यानी कि भरत कपूर नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास जाता है। वह नूरी का हाथ मांगता है, जिसके लिए गुलाब नबी मना कर देता है। यूसुफ
लाला करमचंद की बहू, जिसे नूरी अपनी भाभी मानती है, उसके पास जाता है और अपनी और नूरी की शादी के लिए नूरी को अंगूठी पहनाने के लिए कहता है। नूरी की भाभी नूरी को सगाई के दिन अंगूठी पहनाती है। इस तरह नूरी और यूसुफ की सगाई हो जाती है। सगाई के मौके पर एक शानदार कव्वाली भी होती है। के आशिक हो तो ऐसा हो, के दिलबर हो तो ऐसी हो। बशीर खान गुलाब नबी से बदला लेने के लिए अपने आदमियों को जंगल में भेजता है, जहां गुलाब नबी लकड़ी काटने का काम करता है। बशीर के आदमी पेड़ काटकर गुलाब नबी के ऊपर गिरा देते हैं, जिससे गुलाब नबी की मौत हो जाती है। उसका कुत्ता नूरी और यूसुफ को बुलाकर वहां ले जाता है। नबी की मौत हुई थी। दोनों गहरे सदमे में आ जाते हैं। गुलाब नबी को दफना दिया जाता है। लाला करमचंद अपने दोस्त गुलाब नबी की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करता है। वह रोते हुए कहता है, गुलाब नबी, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। शादी को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। उधर बशीर खान गुलाब नबी को मरवाने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम करता है। बशीर खान अपनी ताकत का एहसास कराते हुए इतराता है, मानो अब उसे कोई रोक नहीं सकता है। कदर तूने ना जानी, बीत जाए। लाला करमचंद उस सुनार के पास जाता है जहां गुलाब नबी ने अपनी बेटी नूरी के लिए गहने बनवाने के लिए दिए थे। वह गहनों के पूरे पैसे चुकाकर उन्हें लेकर नूरी के पास आता है और सारे गहने नूरी को दे देता है। नूरी गहने देखकर रोने लगती है। तब लाला करमचंद उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, मुझे अपने पिता के समान समझो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वह बाहर आकर अपने दोस्त गुलाब नबी की कब्र के पास जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इधर बशीर खान के आदमी यूसुफ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूसुफ हिम्मत से लड़कर उन्हें मारकर भगा देता है। कुछ महीनों बाद नूरी की शादी की तैयारी फिर से शुरू हो जाती है। यूसुफ बशीर खान के पास काम करता है। बशीर खान एक चाल चलता है। वह किसी काम का बहाना बनाकर यूसुफ को किसी दूसरे छावनी शहर में जाने के लिए कहता है। यूसुफ नूरी से आखिरी मुलाकात करके बस पकड़कर चला जाता है। नूरी की भाभी यानी लाला करमचंद की पत्नी नूरी के लिए शादी के कपड़े लेकर आती है। कपड़े नूरी को दे देती है और जाते समय कहती है, दरवाजा बंद रखना। नूरी लाल जोड़ा सर पर डालकर यूसुफ को याद करती है और अकेले बैठकर गीत गाने लगती है। चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके तब से। इसी दौरान बाहर मौसम खराब हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। उधर लाला करमचंद अपनी बहू से कहता है, नूरी अकेली रहती है, कल उसे घर ले आना जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। नूरी अपने कुत्ते खैरू को घर के अंदर लाकर बांध देती है। तभी अचानक बशीर खान उसे घर में घुसाता है। वह नूरी की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। नूरी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करती है, खुद को बचाने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन वह असफल रहती है। वह कुत्ते को पहले ही अंदर जंजीर से बांध चुकी होती है। बशीर खान उसकी अस्मिता को तार कर चला जाता है और कुत्ता भौंकता ही रह जाता है। अपमान और गहरे दुख से भरी नूरी घर से बाहर निकल जाती है। बाहर अब भी बारिश हो रही होती है, लेकिन उसका मन पहले ही तूफान में घिर चुका होता है। उसका वफादार कुत्ता खैरू घर के अंदर बंधा हुआ छटपटाता रहता है। नूरी तेज कदमों से चलती हुई नदी के किनारे पहुंचती है और उसकी आंखों में आंसू और दिल में गहरा दर्द होता है। फिर वह किसी और जीवन की तलाश में इस दुनिया से विदा लेने के लिए नदी में छलांग लगा देती है। कुछ देर बाद उसका कुत्ता जंजीर तोड़कर नूरी को ढूंढते हुए नदी के किनारे दौड़ता हुआ आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शहर से लौटते ही यूसुफ को रास्ते में लाला करमचंद मिलता है। लाला भरी दिल से उसे बताता है, बड़ा अनर्थ हो गया है। नूरी ने नदी में कूदकर जान दे दी। यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह नूरी के घर पहुंचता है और दरवाजे के पास ठहरकर उसकी यादों में खो जाता है। तभी दूर से एक साईं बाबा का भजन सुनाई देने लगता है। उसके खेल निराले वही जाए। यूसुफ नूरी की याद में दर बदर भटकता रहता है। उसके बिना उसकी दुनिया अधूरी लगती है। उधर नूरी का वफादार कुत्ता खैरू बशीर खान को ढूंढता रहता है। एक दिन जब खैरू बशीर को देखता है तो गुस्से में उसके पीछे दौड़ता है। बशीर घबराकर भागता है और एक घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। खैरू बशीर के घर तक पहुंच जाता है, उसे ढूंढने लगता है। यह देखकर बशीर गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है और खैरू पर गोली चला देता है, लेकिन गोली बशीर के अपने कुत्ते को लग जाती है और खैरू कुत्ता बच जाता है। बशीर अपने आदमी फौलाद को पैसे देकर कहता है, किसी भी तरह कुत्ते को मार डालो। फौलाद खाने में जहर मिलाकर खैरू को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन चालाक खैरू जहर मिला मांस नहीं खाता। इसके बाद बशीर गांव वालों को भड़काकर कहता है कि कुत्ता पागल हो गया है, इसे मार डालो। गांव वाले भड़क जाते हैं और खैरू पर पत्थर बरसाने लगते हैं। तभी यूसुफ वहां आ जाता है और सबको रोक देता है। वह खैरू को बचाकर गांव वालों को भगा देता है। यूसुफ अकेला बैठकर नूरी को याद करता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे नूरी उसके सामने खड़ी हो और कह रही हो,
गाँव वालों को पता चलता है कि नूरी की लाश नदी में मिल गई है। गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यूसुफ भी जो नूरी की यादों में डूबा था, अपनी यादों से बाहर आता है और दौड़कर नूरी के पास पहुंचता है। जब बशीर खान को यह खबर मिलती है तो वह डर जाता है। वह अपनी पिस्तौल लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और गाँव छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन खैरू उसका पीछा करता है। यूसुफ यह देख लेता है और बशीर की गाड़ी का पीछा करता है। शॉर्टकट रास्ता पकड़कर वह बशीर की गाड़ी पर कूद जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते दोनों गाड़ी से गिर जाते हैं। बशीर खान गुस्से में आकर यूसुफ पर गोली चला देता है। गोली लगते ही यूसुफ जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। इसके बाद बशीर पैदल ही भागने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे खैरू मिल जाता है। घबराकर वह अपनी पिस्तौल निकालता है और कुत्ते पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन खैरू झपट्टा मारकर उसकी पिस्तौल गिरा देता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। घायल बशीर भागते भागते उसी नदी के किनारे आ जाता है जहां से नूरी ने कूदकर जान दी थी। तभी खैरू उस पर आखिरी बार झपट्टा मारता है। बशीर लड़खड़ाकर नदी में गिर जाता है और पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। गंभीर रूप से घायल यूसुफ नूरी के पास पहुंचता है। वह कांपते हाथों से नूरी को छूने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। गाँव वाले दोनों को एक साथ दफना देते हैं। और उनका प्रेम अमर हो जाता है। वही जाने, अल्लाह जाने। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम जानना चाहेंगे कि अगली वीडियो में आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।